मेरे प्यारे भाई बहनों, दर्शकों, सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। भाइयों बहनों, आज हमारे इस श्याम खेत भवाली में ओले पड़े हैं। आज बहुत बारिश हुई है, बहुत ठंडा हो गया मौसम। तो मैं एक मंदिर पड़ता है यहाँ पे, मुक्तेश्वर, वहाँ पे गया था। तो वहाँ एक गुरुदेव गीता सुना रहे थे। तो काफ़ी देर बैठे हम, 2 घंटे वहाँ उनकी गीता जो उपदेश दे रहे थे, बहुत प्यारे श्री कृष्ण जी की बात सुना रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि एक चैप्टर उन्होंने, मतलब एक हेडिंग ये डाली कि अहंकार अहंकार आदमी का विनाश कर देता है। इस बारे में बता रहे थे कि इंसान के पास कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, अहंकार नहीं आना चाहिए। लेकिन कलयुग में तो ऐसा नहीं होता ना। कलयुग में तो जब आदमी के पास धन आता है तो दहेज में उसके साथ अहंकार ऑटोमेटिक आता है। जैसे कहते हैं ना, शादी में पत्नी को लाते हैं, उसके साथ दहेज मिलता है। इसी प्रकार कलयुग के इंसान के दिमाग में तो अगर उस पर धन आ गया तो फिर अहंकार तो जाहिर सी बात है कि आना ही आना है। वो चूर हो जाता है अहंकार में कि अब मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं कुछ भी कर दूंगा। ये छोटे मोटे अपने जो उनके रिश्ते नाते होते हैं उनको तो गाजर मूली समझना, ऐसा सोचता है आदमी। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में क्या हो रहा है। जो लोग आतंक उठा रहे थे वो धीमे धीमे जा रहे हैं ऊपर। जैसे कि हमारे 40 जवान पाकिस्तान ने मारे, सोते हुए शेरों को मारा गीदड़ों ने। लेकिन उसके बदले में 110 जवान हमारे वायुसेना ने तबाही मचा दी पाकिस्तान में जाकर। तो ऐसा देश का राजा जो आज हमारे देश में बैठे हुए हैं, माननीय मोदी जी, और ऐसा लगता है जैसे कि अमित शाह जी हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। और साथ में भरत की भूमिका निभा रहे हैं हमारे योगी जी। ये तीनों मिलके देश में जो अच्छे अच्छे काम, सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि मैं पीछे अभी मथुरा वहाँ गया था, राजस्थान। तो कई साल में गया था, 1 डेढ़ साल में, 2 साल में। अब जब सड़कें देखी हैं अब आके तो अब तो ऐसा जाल बिछा हुआ है कि मैं खुद हैरान हो गया कि यार क्या हुआ है। 1 डेढ़ साल पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ। इतनी सड़कें, इतना निर्माण 2 3 साल में ही। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है पूरे भारत में। जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई वाकई। कुछ अनपढ़ लोग हैं जो बुराई करते हैं, तो उनकी बुराई करने से होता क्या है। पुलिस प्रशासन, कानून सिस्टम सब अनुशासन से चल रहा है। अब मैं भी बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।
तो जब अपनों को ही डांट के रखते हैं हमारे बड़े, जो हमारे आका बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, तो गैरों से तो गलत काम क्या ही करा देंगे वो। तो बात चल रही थी अहंकार की। आदमी ये सोचता है कि मेरी उम्र ज़्यादा बढ़ गई, मैं 70-80 साल का हो गया, तो मेरे अंदर अकल भी ज़्यादा आ गई। आदमी के अंदर ये अहम चलता रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये गॉड गिफ्ट होती है, ईश्वर नवाजता है किसी को। अब जय किशोरी हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, 25 से नीचे 30 से 25 के बीच में उनकी उम्र है, और ज्ञान कितना है उनके अंदर। बड़े से बड़ा 80 साल का बुढ़ा भी उनके पैर छूते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है उन्हें। एक तो दिमाग, ऊपर से फिर आवाज़ इतनी सुरीली है कि लोग उनके भजनों पर डांस करने लगते हैं, चाहे बूढ़ा हो या जवान। तो ये गॉड गिफ्ट किसी किसी को मिलती है, इसमें उम्र का कोई लेन देन नहीं कि साहब मैं अब ज़्यादा उम्रदार हो गया तो मुझ में अकल ज़्यादा आ गई। ये तो उनकी एक मूर्खता वाली सोच है, क्योंकि हमने तो ये देखा है, 80 साल के बुढ़े को घास कूदते देखा, और एक 25 साल का जवान, ये हम मानिए जज साहब कहते हैं, उनके हाथ में कितनी पावर है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर दिमाग है। किसी को जैसी उसने कर्म किए होंगे उसी हिसाब से सज़ा बोल दी जाती है। किसी को उम्र कैद है, किसी को फांसी है, कुछ भी है। तो इसमें उम्र का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं ना। जब जागो जब सवेरा, एक बुजुर्गों का कहना है। जब इंसान जाग जाए जब ही उसको सवेरा मान लेना चाहिए। गलती सबसे होती है, ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं जो गलती ना करे। एक कहावत है कि जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, वो जो गलती पे गलती करे उसे तो हैमान कहते हैं। ये गांव में की कहावत है। तो जब जागे जब सवेरा, जब आदमी जाग जाए, जब उसे ज्ञान आ जाए, हाँ भाई ज़िंदगी की सच्चाई है क्या, ज़िंदगी है क्या। भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि यार भाग भी रहे हो तो ये तो आसमान खाली है, कहाँ तक भागोगे, आसमान हाथ नहीं आएगा। तो आदमी को मेरे कहने से मेरा मानना यह है कि आदमी को चिंतन भी करना चाहिए। अपने शरीर को 24 घंटे में आधा घंटा या 15 मिनट एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि यार कल मुझसे क्या गलतियाँ हुई, कल को मुझे क्या करना है। इस तरह से आदमी को आधा घंटा अपने दिमाग से, अपने आप से बात करनी चाहिए। ऐसे हमारे एक मास्टर थे, हमारे गुरु जी थे, बताया करते थे हमें। तो इससे बेनिफिट मिलता है आदमी को कि अपनी गलतियों का एहसास होता है, कल हमसे क्या गलती हुई। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ रोज़। इससे आदमी के दिमाग में चलता है कि हाँ यार ये कल गलती हुई, आइंदा ना हो। बजरंगबली का भक्त हूँ। तो अभी पीछे मैं राजस्थान गया तो वहाँ से ये गधा लेकर आया था। बहुत भारी है, अच्छी गधा है। तो मैंने तो यही देखा, इस 45 साल की उम्र काटने के बाद 2 पीढ़ियाँ मरती देखी। किसकी मृत्यु कैसे, देखो हमने ये भी देखा कि हमारे पापा ताऊ 3 भाई थे,
जो मृत्यु हमारे पापा की हुई जितनी प्यारी, वो हमारे ताऊ की नहीं हुई। उन्हें कष्ट हुआ। हमारे पापा को इतना भी बाल बराबर कष्ट नहीं हुआ, जैसे कि वह डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोले ठीक है घर चले जाओ, बस तुरंत घर जाके। तो ऐसी मृत्यु भी आई हैं कि देखो, और कुछ लोगों को कितना कष्ट होता है। एक हमारे दादा थे, उन्हें लोग खुदा खुदा कहते थे। वो गांव के 20 साल प्रधान रहे हमारे गांव के। तो कुछ ऐसी बातें करते थे कुछ लोग कि जैसे कि वो समझते थे जैसे खुदा बोल रहे हैं, यार इनकी बातों में बड़ी सच्चाई है, कुछ जो बोल देते हैं हो जाता। तो गांव में एक बाँव पड़ जाती है, जैसे किसी को डिप्टी कहने लगे, किसी को कलेक्टर कहने लगे। ऐसे ही जो आदमी ज़्यादा जैसे सोच रखता है उसी हिसाब से हंसी मजाक में उनकी एक मजाकों में बौक डाल देते हैं। गांव का जीवन ऐसे ही होता है। तो उन्होंने अपनी मृत्यु बता दी थी कि मैं शनिवार के दिन 4 बजे चला जाऊंगा। कितना ज्ञान था उन्हें। और शनिवार के दिन 12 बजे उनके तहरे भाई उनसे कहने लगे, प्रधान आज तो आप जाने को कह रहे थे। बोले यार अभी 4 नहीं बजे हैं, 4 बजे जाऊंगा। बताइए कितना दिमाग, जो अपनी मृत्यु बता दी। ऐसा आभास हो गया होगा उन्हें, और किसी से सेवा नहीं कराई, चलते हाथ चले गए। तो देखो जाना तो सभी को है। श्री कृष्ण जी साफ साफ गीता में लिखा है, जो संसार में आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। उम्र का भी कोई लेन देन नहीं है इसमें कि हम 80 साल हो गए मरेंगे। उम्र का कोई लेन देन नहीं। ये तो एक ट्रेन है, जहाँ तक का आपने टिकट खरीदा है वहाँ उस स्टेशन पर आपको उतरना ही पड़ेगा। ऐसी ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है। जितनी सांसें भगवान ने लिख दी हैं उतनी लेने के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई उम्र की कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो 80 साल के बाद ही होगा ऐसा। क्योंकि आप लोगों ने भी इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में कितने योद्धा लोग आए हैं जिन्होंने अपना छवि छोड़ के गए हैं। कुछ बदमाश भी आए हैं, तो इस तरह के आए हैं जिनका आज भी हमने जो 6ठी 5वीं क्लास की बात है शायद, जब डाकू सुल्ताना का नाम सुना, किताब में भी दिया गया, उसकी जीवनी दी गई कि डाकू सुल्ताना क्या था। एक डाकू होने के बाद भी उसकी तारीफ की जाती है। वो आदमी डाकू था तो जरूर, लेकिन एक, और जबकि जैसी उसकी शरीर था उसके हिसाब से तो उसे बताते नहीं था कि डाकू होगा यार। बहुत छोटे कद का हल्का दुबला आदमी। और अंग्रेजों के ज़माने की बात है, हल्द्वानी जेल में ही बंद रहे वो। ये हमारी हल्द्वानी हमारे पास में पड़ती है, 15 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर है। तो बहुत आतंक उन्होंने चना चबा दिया अंग्रेजों के नाक में। ऐसे थे वो। और भी बहुत लोग आए जो नाम कमा के गए दुनिया से। जैसे कि मैं तो अपने शहीद तो बहुत आए दुनिया में। अब ऐसे तो लाखों आदमी ने जान दी देश आज़ाद होने में, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की पोस्टर ही लगे होते हैं सरकारी कार्यालयों में या कॉलेजों में, क्योंकि जो मैन थे जिन्होंने ज़्यादा भूमिका निभाई, हमारे बापूजी, गांधी जी, अगर खाली गांधी जी अगर देश आज़ाद करते जिस लक्ष्य पे चलते शायद नहीं होता। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद भगत सिंह, ऐसे महान लोग नहीं आते तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। अब चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी तो मैंने सभी की पढ़ी है, और मैं प्रयागराज भी गया हूँ। यहाँ उन्होंने जिस जमनी के पेड़ के नीचे उन्होंने आखिरी सांस ली, यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी 1 घंटे लगातार। कितना
हिम्मतदार आदमी थे वो, कितनी हिम्मत होगी उनके अंदर, क्या फौलाद का सीना था। लेकिन देखो फिर भी कैसे विचार के लोग हैं। कुछ लोगों ने उन्हें चोर कहा, कितना दुख होता है यार, एक शहीद को चोर कहें। हमारे कवि हैं, एक जाट कवि हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, वो रामदेव बाबा के प्रोग्राम में कई बार आए हैं, वैसे भी बोलते हैं कवि वो। उन्होंने भी काफ़ी टिप्पणी की इस बात की। मायावती के राज चल रहा था यूपी में, तब उन्होंने चोर बताया अपने साहब। ये चोरी किस बात की करी? हर अंग्रेजों को माल लूटा तो लूटते नहीं भाई, फिर गोलियां कहाँ से आती, पिस्टल कहाँ से आती? तो अंग्रेजों को लूटे, इसमें चोरी की क्या बात है? ये वो हमारे देश को चुरा रहे थे, हमारे देश से एक सोने की चिड़िया था हमारा देश, ऐसा सुनते हैं। दूध की नदियाँ बहती थी यहाँ पे। 200 साल राज किया इन लोगों ने, रोज एक जहाज भर के सोना ले गए, लूट लिया। तो ऐसे कि अगर चोरी कर ली तो क्या हो गया? तो ये बहुत सी बातें हैं। देखो हाँ, श्री कृष्ण जी गीता में बताते हैं कि उन्होंने अपनी बुआ जो थी उनकी, कुंती, उनसे कहा एक बार कि बुआ मैं आपके बेटों के साथ इसलिए नहीं हूँ कि ये मेरे बुआ के बेटे हैं, इस वजह से इनके साथ नहीं हूँ। मैं इस वजह से इनके साथ हूँ कि धर्म इनके साथ है, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ भी धर्म की लड़ाई होती है वहाँ भगवान साथ होता ही है। शायद सच की लड़ाई तो उसकी तो जीत होनी होनी है। कुछ लोग टिप्पणी करते हैं तरह तरह की, जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने लोग जो अपने रिलेशन में ज़्यादा नज़दीकी होते हैं, उन लोगों को अगर कोई आदमी अपना आगे बढ़ता है तो उन्हें ईर्ष्या होती है, खास करके हमारे जाटों में। ये जाट बिरादरी जो है ना, कुछ दिमाग से कुछ कमजोरी कर सकते हो। वैसे तो हिम्मतदार होते हैं, सब बात होती हैं, लेकिन आपस में थोड़ा सा इनका तालमेल ठीक नहीं होता। अपना आदमी आगे बढ़ता है तो उसी ईर्ष्या करते हैं कि साहब ये आगे क्यों बढ़ रहा है, हमसे नीचे रहे। सोच है उनकी। देखिए, मैंने तो ज़िंदगी में 3 बात दिमाग में डाली, वो इंसान को कोई नहीं हरा सकता जो कुछ बातें, कुछ ज्ञान हमें जानवरों से भी लाना चाहिए। हाथी जैसा धैर्य, हाथी को गुस्सा नहीं आता। आप देखोगे किसी गांव में जाए हाथी तो उसके पीछे कितने कुत्ते भौं भौं करते रहते हैं। वो कुछ कहता है, वो चुप चला जाता है। अगर वो चाहे तो पूंछ भी अगर मार दे कुत्ते के तो उसे सांस नहीं आएगी दोबारा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता वो, बोले छोड़ो, भोगता रहे। वो बगले जैसा ध्यान, आप बगले को देखो, चोंच मारेगा तो नीचे से मछली लेके ही आएगा, कितना ध्यान तेज है उसका। और कुत्ते जैसी नींद, कुत्ते जैसी नींद जिस व्यक्ति की होगी, ये 3 जानवरों से अगर आदमी सीख ले, पक्षी हैं, जानवर हैं, तो आदमी कभी मार नहीं खाएगा। और लंगोट का पक्का होना चाहिए आदमी को। जो लंगोट का कच्चा होता है वो भी शायद दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। तो ये कुछ विचार चल रहे थे मेरे दिमाग में, क्योंकि आज मैं भागवत पढ़ के भी आया, कुछ उन्होंने मुझे भी मौका दिया बोलने का, तो मैंने भी कहा जो मेरे मन का था। बहुत अच्छा लगा।
और कर्म को ही पूजा बताया है भगवान ने। गीता में साफ साफ लिखा है कि ये ड्रामे कि साहब मंदिर में तुम सोने की वो चढ़ा लो, ये कर दो, वो कर दो, इनका तो कोई महत्व है ही नहीं। ये तो वही बेकार की बात है। श्रद्धा से भगवान कहता है तू कर्म कर, कर्म करते करते मेरा नाम ले ले तो मैं ही तेरे साथ हूँ। ये ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं है। गरीबों को बांट दो। जो गरीब सही गरीब हैं, गरीब कई प्रकार के हैं, जो सही गरीब हैं उनको देना चाहिए। आदमी गरीब तो बहुत हरामी भी होते हैं। गरीब गरीब को तो देखो आपकी नशा 70-80% गरीबी करता है। बड़ा आदमी तो बहुत कम करेगा, तो वो अनुशासन से करेगा। गरीब के पास अनुशासन भी नहीं है। सुबह ही पी ली तो कह रहे हैं हमारे पास आपको खाने को नहीं है। 500 रुपये कमा रहे हो और 400 शराब पी के आ रहे हो, तो खाने को कहाँ से मिलेगा तुम्हें? उनकी सोच ही ऐसी है। तो ऐसे गरीब को कभी रहम नहीं करना चाहिए। जो निहायत गरीबी कई प्रकार के मैंने बताया आपको, जो अपंग हैं, ऐसे की मदद करनी चाहिए। जो लोग, एक को नारायण सेवा है जोधपुर में, बहुत अच्छा उनका वो चल रहा अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ। गरीबों की सेवा होती है, लोग दान देते हैं। तो ऐसा काम करने में तो अच्छी बात है। अब गौ माता की सेवा करनी चाहिए। देखिए आप देखो, एक गाय का लबारा ले लीजिए, एक भैंस का लबारा ले लीजिए। 10 गाय बनी होंगी, उसका लबारा छोड़ दोगे तो वो अपनी माँ के नीचे जाएगा सीधा। उसे इतना ज्ञान होता है। भैंस के लबारे को छोड़ दोगे, अगर 10-15 गाय भैंसें बनी हुई तो कहीं टक्कर मारेगा, कहीं टक्कर मारेगा। वो उसके अंदर तो दिमाग नहीं है। जबकि मनुष्य आदमी गाय का दूध पीना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो पतला होता है। भैंस के दूध पीते हैं तो मोटी बुद्धि होती है आदमी की, फिर तो मोटे सोचेगा। इसमें भी कोई राज होगा। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे ऐसा सुनते हैं। बकरी का दूध में तो हींग मारती है बहुत, लेकिन कोई ना कोई वजह रही होगी क्यों पीते थे वो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गीता साफ साफ लफ्ज़ों में पहले पेज पे लिखा है, कर्म ही पूजा है। कर्म कर। मैंने किसी जो लुटेरे चोर हैं, जो जो लुटिया चोर जिसे कह सकते हैं, जो किसी की बेईमानी कर ली, किसी का पैसा दे के वापस नहीं किया, ऐसे लोगों को कभी मैंने महल नहीं देखे। वो अपने आप को बदमाश समझते हैं क्या? हम बहुत बड़े दिमागदार, हम किसी के पैसे उधार ले लिए, देने नहीं है, तो उनसे की ज़िंदगी कट गई। है मेरी नज़र में 2-4 आदमी जो हमारे ही पैसे ले रखे हैं और देने का नाम नहीं। बदमाश दिखाते हैं हम बदमाश हैं। अरे योगी सरकार चल रही है, बदमाशी बदमाशी से ढूंढ रह जाएगी। ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहे हैं बदमाश। शांति से रहो तो रहो, बदमाशी तो अब किसी की नहीं चलती। तो ये बातें मैंने आपको, कुछ वक्त था मेरे पास, मैंने बताया। जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, भाइयों, अमल करना चाहिए अच्छी बातों पे। किसी महात्मा के आप मंडप, मतलब उसके प्रोग्राम में जाओगे तो वो यही समझाते हैं बस, और क्या समझा। यही बात कहेंगे कि भाई अच्छे कर्म करो। कर्म ही नहीं होना चाहिए आदमी को। हम जिस हाल में भी हैं, भगवान ने छोटे बनाए हैं। अब मन की इच्छा तो किसी की पूरी होती नहीं। कल एक दिन वो था, हमारे पास साइकिल नहीं थी,
साइकिल आ गई साहब। फिर मन में और विचार आया, यार मोटरसाइकिल होती, साइकिल से दिक्कत है, चलिए मोटरसाइकिल भी ईश्वर ने दे दी हमें। फिर मन में विचार आता है कि 4 पहिया वाहन हो तो, गर्मी पड़ है, लपट के मारे चलो ना जा, तो है बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे मन में विचार आते हैं, चलिए ईश्वर ने वो भी सुन ली, 4 पहिया वाहन भी दे दिया। अब मन में विचार फिर आया, यार हेलीकॉप्टर हो तो न उड़ने को मिल जाता। तो इंसान की इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। वो तो आगे वो सोचता चला जाता है। तो जहाँ है आदमी, वहीं आदमी को खुश रहना चाहिए, जिस हाल में भी है। जिस भगवान ने हमें जिस हाल में रखा है, जा विद्रा के राम भाई विद रहियो, ये गाना भी है। तो लेकिन आदमी मानता नहीं, अपने कर्मों से अपने आप ही परेशान होता रहता है। वैसे कोई किसी को परेशान करता नहीं है, इंसान अपने कर्मों से ही परेशान है। एक कहावत है गाँव की कि जब आदमी ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है ना, उसके बस की बात नहीं रहती। जैसे कि ऊंची डाली पे बेल लटक रहे हैं, तो बच्चा तोड़ी लाएगा, तो बुजुर्ग को कहना है चोट लग जाएगी, ऊपर में चढ़ रहे है ना, गलत बात है, अच्छी बात नहीं है ये। अरे अच्छी बात तो है, पर बुढ़ाओ तुमसे टूटेंगे नहीं ना, अब तो तुम समझदार बन गए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं रही तो आदमी समझदार बन जाता है। फिर ऐसा ना ऐसे, और तुमने खुद ने पाप किए हो तो कुछ नहीं, तुम मत करो, बस मैं कर लूँ। बस सीधा सीधा इंसान का तो एक उद्देश्य है कि मैं करूँ तो कोई बात नहीं। अब कोई छोटा आदमी मैंने देखा कि दारू पी के जा रहा था, तो पब्लिक कह रही देखो बेबड़ा हराम खोर दारू पी के जा रहा है, उसे 50 गालियाँ दे दी उसने, पब्लिक ने। अब एक विधायक जी के लड़के आ रहे थे उधर से दारू पी के, तो पब्लिक बोली ये साहब राजाओं के शौक हैं यार, देखो यार ये राजा लोग हैं। गलती दोनों ने एक ही की ना, लेकिन कहने का अंदाज बदल गया। उसे गाली दी, उसे राजा का शौक बता दिया। ऐसे ही मेरे साथ एक हादसा हुआ कि एक दरोगा जी जा रहे थे, एक शराबी बेचारे, गलती कुछ नहीं थी, उसने ज़्यादा पी ली, एक तरफ चल रहा था लेकिन झूम रहा था थोड़ा सा। उन्होंने बाइक रोकी और उसके 2-3 कान पे लगा दिए। शराब पीता है, गालियों से बौछार कर दी गालियों की। अब मैंने कहा यार, मैं पीछे पीछे आ रहा था उनके, मैंने कहा भाई इसकी गलती तो कुछ है नहीं, शराब पी के आया है खाली। अब तुम्हें शराब से ज़्यादा एलर्जी है तो भाई साहब हट्टियाँ बंद करा दो यार, तो क्यों आदमी पियेंगे फिर? जब दारू मिलेगी नहीं तो आदमी पिएगा क्या को? मैंने कहा बड़ा दुख हुआ यार, इसे मारने का अधिकार तो था ही नहीं यार, ऐसे कैसे मारा इसने? हमने उसके पीछे भी नहीं जाना, कौन से थाने से हैं भाई, इनसे इनकी बात करी जाएगी। अब वो एक बार पड़ता है दारू का, दरोगा जी ने वहाँ बाइक रोकी अपनी, भीतर बार में चले गए, ऑन ड्यूटी, मतलब वर्दी पहनी हुई थी, और वेटर से कहने लगे 2 पैक। हमने कहा भाई 2 पैक हमें भी लाओ। हमने कहा दरोगा जी कौन से थाने से हो? अब वो मेरी पोशाक ही कुछ ऐसी थी तो वो थोड़ा हिचकिचाए, बोले यार पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने कहा यार ऑन ड्यूटी दारू पी रहे हो यार, तुम्हें ऑन ड्यूटी दारू पीने की परमिशन है? अभी तुम उसे मार के आए हो, उसकी क्या गलती थी? साले शराब पीता है, इस तरह से तुमने गालियों से बात करी उससे, और तुम पी रहे हो, तुमसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं क्या? अब तुम थाने चलो अपने शराब पी के, हम बताएंगे तुम्हें। तो
हाथ जोड़ने लगा, बोले साहब गलती हो गई साहब, मैं नहीं पी रहा, मैं ऐसे वैसे वैसे करके वो दारू भी छोड़ के भाग गया। तो देखो, इंसान खुद गलती करे तो कुछ नहीं, तू मत कर, मैं ठीक हूँ, ऐसा ज़माना है ये। अपने आप को होशियार समझता है आदमी, दूसरे को पागल। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भाइयों बहनों, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।